हमारा पूरा ग्रुप है ऐसे। भाई पथरीले रास्तों से निकलना है हमें यहाँ से। रास्ते पूरे ऐसे ही हैं, पत्थर है चारों तरफ। यहाँ गिरगिट भी घूम रहे हैं। चलिए 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 चलिए, सोचिए मत। चलिए चलिए चलिए, जंप। ऐसे सर ऐसे आओ, क्योंकि फूल दिखाएंगे ना आप। फूल देखिए क्या फूल है यहाँ पर खिले हुए। वेरी गुड। हमारी जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बन्नी की खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस जगह सरथल वैली में इस वक्त रूबरू हैं। हम जा रहे हैं ह्यू नाला सर, ह्यू नाला में। तो ये फूल जो है ना, ये तो एक किस्म का है। ये फूल जो है ये एक किस्म का है। ये तो कलर इसके अलग अलग है ना, कलर अलग अलग। तो ये हमारी बन्नी वैली के आन बान शान फूल है। ये हमारे पहाड़ों की तहसील बन्नी की, सरथल वैली की चार चांद लगा देते हैं खूबसूरती में। तो सबसे पहले मैंने आपको ये फूल दिखाए, है ना, ठीक। ये है नेचुरल गॉड गिफ्ट, कोई गुटाई नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई कुछ नहीं। अब चलते हैं हम ह्यू नाला की ओर, ठीक है सर, आओ चलते हैं। हाँ। ये 1 बाय 1 हम आगे निकल रहे हैं, जा रहे हैं लकड़ी के पुल की तरफ, और उसको देखते हैं चल के। अब उस पर चल के देखते हैं आगे रास्ता है या क्या है। दिख तो रहा है लेकिन रास्ता तो नहीं दिख रहा मुझे यार इस पर, लेकिन चलना तो है ही। इसके ऊपर चलते हुए देखते हैं ऊपर से यहाँ का व्यू। और हमारी गाड़ी तो बहुत पीछे छोड़ा है, हम ट्रैकिंग करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। सब आगे चल रहे हैं हमारे, सबसे पीछे मैं ही हूँ। और ये पानी बहता हुआ आ रहा है पहाड़ों से पहाड़ों पर बहता हुआ पानी। खूबसूरत मंजर। पुल देखो यार, कितना पुराना पुल है, इसके ऊपर हम चल के जा रहे हैं। इन रास्तों पर संभल कर चलना होगा क्योंकि फिसले तो गए नीचे। गांव के लोग इनका रोज़ का रास्ता यहाँ से निकलने का, ये फटफट निकल जाएंगे। हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है कि पैर स्लिप ना हो जाए, क्योंकि पैर स्लिप यानी कि नीचे, और सब पत्थर ही पत्थर है नीचे पूरे। ये हमने एक नदी क्रॉस करी, इसके बाद एक और है, 2 नदियाँ क्रॉस करनी है।
वहाँ की खूबसूरत जगह है यार, कश्मीर कश्मीर है। कश्मीर में हम भी घूम रहे हैं, सुंदरता के नज़ारे लेते हुए। क्या जगह है यार। ये सामने एक और पार्क क्रॉस करना है, बस एक ही है, नहीं एक उधर राइट जा रही है, ये एक इधर से आके उस साइड जा रही है और एक इधर से आ रही है। नदी क्या वो नाला ही बोलते हैं इसको, जो बह कर आ रहा है उधर से इस साइड आया है ये। बहते पानी की आवाज़ का लुत्फ उठाइए। सबने क्रॉस कर लिया, हम भी ये क्रॉस करते हैं। और यहाँ के बने हुए मकानों को देखो आप। कश्मीर की वैली में घूम रहे हैं हम, सरथल बोलते हैं, उसकी वैली के अंदर हैं हम इस वक्त। और सामने देखो आप, अब आपको दिखाएं, भीड़ दिखाऊं, कहाँ कहाँ तक है ये। और वो बंदा वहाँ बैठा हुआ है, चारवाह, कश्मीरी चारवाह। ये सब लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पर, इनको सबको प्रसाद मिलेगा। ये हमारे शहर बस, ये आप देख सकते हैं। ये देखो कश्मीरी लोग यहाँ से ये चलते हुए जा रहे हैं आगे। ये जा सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों पे रहते हैं। पहाड़ी ज़िंदगी, पहाड़ी लाइफ, और ये भीड़ है। बच्चे खेलते ऐसे। हम सोच भी नहीं सकते चढ़ने की, तो क्या ये कितनी ऊंचाई तक चढ़ गई हैं सब। और ये ऊपर से देखो चारवा आ रहा है, ये भी परफेक्ट है, कितने मज़े में आ रहा है देखो। और ये थक गए हैं बच्चे, आओ बच्चे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया। आपको ये बताऊं, यहाँ पे जितने भी मैम सुनाई दे रहे हैं ना आपको, उसके सारे दोस्त उधर बैठे हैं। अच्छा, देखो उसकी दोस्त है वो, ये बकरी है, वो शीप है। हम शक्ल होते हैं बकरी और शीप, वो भी मैम करती है, बकरी भी बकरी। वीडियो चल रही है। पता है, तभी तो बता रही हूँ मैं, तभी तो बता रही हूँ, लोगों को पता लगा। थोड़ा सा रेस्ट लिया सबने, थोड़ी देर बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं चले। वो देखो सामने, वहाँ से फिर लकड़ी का पुल क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ आए और यहाँ पर आके हम बैठ गए, क्योंकि चलने की आदत तो कम होती है लोगों को। कुछ ऐसे हैं और एक दो तो आए भी नहीं, और हम चल रहे हैं यहाँ पर, वही काफ़ी है, लेकिन चढ़ाई नहीं है, पूरा प्लेन एरिया है ये। दोस्तों इस घास पे हम चल रहे हैं, ये अंदर दब रही है, दब 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 आराम से बेटा, दब रही है ये घास, देख दलदल है, दल ऐसी होती है, ये अंदर दबती है ये। दलदल है। नीचे नहीं जाएगा इंसान, ये पर घास ज्यादा है, उस पर डालना पड़ता है। ये डल लेक में भी यही घास है इसके ऊपर। हाँ चलो ना, मैं दिखाऊंगा थोड़ा, चल के देख, है ना? बस अब ज्यादा नहीं, है ना सर, थोड़ा धक्का देता नीचे से घास। हाँ देंगे बेटा, शूज गीले हो जाएंगे, बस मजा आ रहा है। शूज गीले हो जाएंगे। टच करो ना आगे, थोड़ा पानी ऊपर से आ जाएंगे।
ठंडा पानी एक मछली इसको कुदरती पानी बोलते हैं, जो कुदरत का आता है यहाँ पे, इसको आप पी सकते हो। इसको चश्मा बुलाया था, जिससे पुराने टाइम पे इसको चश्मा बुलाया था। ये वो है, अभी मैं दिखाता हूँ कि इसमें यहाँ फिश पर भी हैं। चश्मा है, आपके शूज गीले हो जाएंगे। नेचुरल चलो पानी है, जैसे साफ सुथरा है। सर थोड़ा इसे टच कीजिएगा, कितना ठंडा पानी है। करता गिल्ला पूरा। हाँ, देख लो हाथ से। पीछे हो जैसे पीछे 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 ठंडा है पानी। वो पीछे वाले पत्थर पे चढ़। बहुत ठंडा नहीं है। ठीक है, सो है। रिकॉर्ड करना फिश फिश दोबारा वंस मोर। हो गया। आपको पता फिश की वो है जो फिश जब कन्वर्ट फिश बनती है ना, उससे पहले वाला होता है छोटे से। टोड बोलते हैं, हाँ। टोड। हो गया, देख ली बस? हो गया। चलो अब सारी ऐसे ही है। हो गए। अच्छा, चलिए आपको आगे दिखाते हैं, आइए 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 सर। आइए आइए। ये बावड़ी बना रखी है पानी की, यहाँ स्टोर होता है पानी, और जिसे यूज़ करना होता रहते हैं। बावड़ी है ये, अच्छा मतलब ये पानी आता है यहाँ पर, जिसको ले जाना ले जाए। अच्छा, फ्रेश वाटर इसमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से सप्लाई भी जा रही है नीचे। यहाँ सब ये ऊपर से आ रहा होगा, पाइपलाइन आ रही होगी। पाइपलाइन, हाँ ये नीचे सप्लाई बोले तो कुदरत के ऊपर से, कुदरत की सप्लाई। नीचे नीचे जा रहा होगा। नीचे ले जा रहा हाँ ये नीचे, हाँ ठीक है, है ये पाइप। ये जा रहा है, ये छोड़ दिया होगा यहाँ से, इसमें से नहीं, ये ज़्यादा होगा ना। ज़्यादा हो जाता अपने आप निकल जाता है। निकल रहा है। कभी सोचा रहता था कश्मीर को हम इस तरह एक्सप्लोर करेंगे। और जो हमारे साथ चल रहे हैं यहाँ के हैं, सरथल के यहीं के यूट्यूबर हैं, सनी पाजी ने इनको बुलाया, तो ये हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करा रहे हैं कश्मीर को, सरथल को। पूरे पथरीले रास्ते हैं, इसके ऊपर हम चल के जा रहे हैं। वो बड़खावर पथरीले है, गांव वालों के बनाए हुए हैं। ये तो ऊपर से बह के आता हुआ है, ये नाला एक तरह से। जब कभी पानी की स्पीड बढ़ती है, तेज़ आता है पानी, तो ये पत्थर उसी का बह के आते हैं। क्यों कितना पत्थर है यहाँ पर। फूल जो है इसे बोलते हैं अजवैन। अजवैन वाला फूल है ये। हमारे पहाड़ों में जो शहद बनता है ना, सबसे बेहतरीन शहद इसी का बनता है। शहद की मक्खियाँ इससे रस ले जाते हैं। ये हमारे बन्नी सरथल में बहुत पॉपुलर फूल है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि शहद जो बनता है हमारे पहाड़ों में, इसका ज़्यादा रूप। फिर एक नया पुल, एक पहले हमने क्रॉस किया था, ये सेकंड है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। इस पर चल के देखते हैं क्रॉस क्या कर रहे हैं, इसको चल ही रहे हैं। चल के ऊपर से व्यू देखते हैं नीचे का क्या व्यू है। के ऊपर से क्रॉस होते हैं। ये पुल लकड़ी का है, बड़ा काम देता है। ये जिससे बहती है, बहुत ही खूबसूरत नदी न्यू नाला वाली। इस नदी का वैसे नाम क्या है? न्यू नाला नदी का नाम। इसी को इसी नाम से पुकारा जाता है। कर दो पान पर जो कोई आएगा तो पैदल आते हैं यहाँ पर, ये ज़्यादा लाते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इनको प्रॉब्लम, वैसे कोई सवारी आने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ पैदल सफ़र करना पड़ेगा पहाड़ों में। यहाँ से पीछे बहुत है, इनके लिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है कि हम पैदल सफ़र करें। हाँ, इनको तो रोज की आदत पड़ जाती है रोज़ ना, की आदत पड़ आदत जाती है है। अब मैंने सर अगर जाना हो ना, आप इधर ही होंगे तो मैं यहाँ टच करके फिर वापस आ जाता हूँ। मेरे लिए कोई परेशानी नहीं, तो हमारी आदत है ना, आदत पड़ गई आप। आदत पड़ गई है, हमारी कोई परेशानी नहीं।
हम कभी थकावट महसूस नहीं करते हैं। हाँ। ये देखो यहाँ पर ये जो जितने घर बने हुए हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, जिनके घर हैं वो पैदल आते हैं, अपने कंधे पे सारा सामान रख के, कुछ भी राशन पानी है, सिलेंडर है या कुछ भी है। सिलेंडर तो पता नहीं यूज़ होते नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादातर पहाड़ है, पहाड़ों में लकड़ियाँ यूज़ होती है। लकड़ियाँ क्या होती है, पूरी इसको घर को गर्माहट भी देते हैं। और यहाँ पंखा नाम की क्या चीज़ होती है, शायद इनको पता भी नहीं होगा। यहाँ पंखा नहीं होता क्योंकि ठंडक इतनी है। और दिल्ली में इस वक्त टेम्परेचर है 46 और यहाँ टेम्परेचर मुझे लगता है 15 के आसपास होना चाहिए, 12-15। अब इस तरफ सर बैठना थोड़ा हम होते हैं ना, वहाँ पर ये यूज़ होती है, इसकी दवाई बनती है आयुर्वेदिक। तो ये हमारे जितने जंगल पहाड़ है ना, ये बहुत बड़े इसके खजाने हैं। मतलब जैसे वो पिक्चरों में दिखाते हैं कि वो जो हकीम होते हैं पुराने राजा महाराजाओं के, वो लेप लगाते थे, बिल्कुल वैसी बिल्कुल चीजें बिल्कुल, होती हैं। बस यही जड़ी बूटी वो है। और साथ में यहाँ पर घर भी है। अच्छा, ये पुराना घर ट्रेडिशनल घर है। यहाँ पर ट्रेडिशनल घर है। लोग आते हैं, कुछ लोग जिन्होंने घोड़े रखे हैं, कुछ लोग अपने कांधे पर सामान लाते हैं। अच्छा। हमारे पहाड़ों में जितने सीजन हट्स हैं, उनको यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे नीचे जाते हैं ना, आपके शहरों में बने होते, क्या बोलते हैं उसको, जिम वगैरह। हमारे यहाँ जिम नेचुरल है। क्यों? सामान उठाना पीठ पर तो जिम हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर लोग जो है ना, बड़े लाजवाब मस्त भरी जिंदगी गुजारते हैं हमारे पहाड़ों में। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, खाना खा लिया, मालवेशी के साथ चले जाते हैं। अच्छा, सुबह सुबह मक्की की रोटी, सरसों की सब्जी और लस्सी, उसके ऊपर मक्खन डालते हैं, दही, पनीर, ओरिजिनल चीजें हमारे यहाँ चलती हैं, खासकर पहाड़ों में। ये दो चीजें मैंने आपको दिखाई। आपका भी ये प्रॉपर पंजाबी टच है। हमारे में भी सुबह सुबह पहले के टाइम पे जो, क्योंकि ये बेसिकली पुराना ट्रेडिशन है, तो हमारे भी पुराने ट्रेडिशन में ऐसे होता था कि वो लोग सुबह सुबह उठ के खेत में जाना होता था, जब तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी का बड़ा वाला गिलास क्या बात है, चढ़ाया और काम पे निकल गए। काम पर निकल गए। क्योंकि अगर डेली हम लस्सी पियेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें मक्खन होता हाँ है, जी, तो लस्सी भी पी ली, मक्खन का फायदा भी हो गया, लाइफ भी चुस्त दुरुस्त हो गई। तो चलते हैं हम सीधा आगे फिर। ये कौन सी जड़ी बूटी है? जख्म हयात, इसी के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, हमें अभी जिक्र जो कर रहा था वो जख्म हयात, ये सामने। ये पता है, मुलायम बहुत पता होता है इसका। तो इससे अभी भी जख्म पे लगा दे तो फर्क पड़ जाता होगा? और क्या सर, इसकी जड़ों को लगाते हैं। अच्छा, जड़ों को लगाते हैं। हाँ, ये तो सब कुछ ही होता है, मगर जड़ों को लगाते हैं, ये बहुत होता है। देवदार का पेड़ सबसे जम्मू कश्मीर की पहचान बस यही है। अच्छा, क्या काम आता है? इसके मकान बनते हैं। टिम्बर, ये है फ्रूट, ये अभी कच्चा है। ये क्या चीज़ है ये? इसे ये हमारे जंगलों में फ्रूट होता है, ये इतना टेस्टी होता है। ये चीनी नहीं होती, उससे ज़्यादा इसमें स्वीट होती है। हाँ, इसे बोलते हैं हम तलहंजू फ्रूट, नाम है तलहंजू इसका। तलहंजी, तलहंजू, 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 मतलब इसका फ्रूट का नाम है। कश्मीरी सेब सुने हमने तो बस। हाँ, पहाड़ी फ्रूट। ये इतना लोग खाते हैं ना, इसको भालू भी खाता है, अच्छा, चिड़िया भी खाते हैं, आम लोग भी खाते हैं। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो। से पानी नीचे कोई एक बूंद भी नहीं आई। इस वक्त हम मिट्टी की छत के ऊपर डालने हैं। से 200 ये मिट्टी की छत है, नीचे इसके मकान है। कह रहे हैं इसके ऊपर घास है, ये रोड़ी है, और पत्थर पत्थर हैं सारे, इसमें एक बूंद पानी नीचे नहीं जाएगा। एक घर मेरे पास आज भी है, उसको 350 साल पुराना है। कब बना है, किसने बनाया है, कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। 25 फैमिली उस घर से निकली है। हाँ, तो ऐसे ऐसे घर उस ज़माने के बने हुए हैं, जिनकी हिस्ट्रियाँ कहीं मिलती कहीं नहीं मिलती। और ये हम थोड़ा सा और आगे आ गए, थोड़ा नहीं बहुत आगे आ गए। ये यहाँ तक हम इसको बस मकान को देखते हैं, फिर वापस जाएंगे। और पूरे खेत हैं यहाँ पर, आलू, चावल, पत्ती, क्या क्या यहाँ उगा हुआ है। अब फाइनली
सामने चीर के बड़े बड़े पेड़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। लोकेशन वो देखिए क्या लास्ट हमारा जो टारगेट था सामने मकान है। वहाँ पर पहुँच गए। और यहाँ गर्मी का तो मतलब नहीं है, जितने भी लोहा लग रहा है हम सोचे कि लोहा में तपेगा, गर्मी में तपेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठंडी इतनी है तो ये सामान लेकर आ रहे हैं अपनी पीठ पर। दिख गया होगा आपको, पीछे छाता लेके चल रहे हैं। ये अपने राशन पानी और सब हर चीज़ यहाँ पर मतलब पैदल लेकर आते हैं। कोई यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है कि आप बाइक से लाओ, कैसे लाओगे। कितनी दूर से आपको दिखाया मैंने। यहाँ पर सब पैदल लेके आते हैं और तभी फिट रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि करना क्या है इनको, मेहनत, सिर्फ मेहनत और मेहनत, जाना आना चलना। अब ये इतने पहाड़ पे अभी आधे घंटे में चढ़ के चले भी जाएंगे, 1 घंटे में। अब ये अपनी भेड़ बकरियाँ ऊपर ही चराते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर पहाड़ी राजमा लगे हैं। राजमा जो हम खाते हैं वही है, लेकिन पहाड़ी राजमा तो हमने भी देखे हैं। हिमाचल में गए थे, वहाँ पर पत्ती कितनी तरह के, सफ़ेद, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हरे, हर तरह के राजमा मिलते हैं। दोस्तों हम वापस पहुँच रहे हैं अपनी कैंपिंग साइट की तरफ। और यहाँ से ये रास्ता है और उसी लकड़ी के पुल से 2 पुल हैं, दोनों से हमें जाना होगा। और वो देखो हमारी गाड़ियाँ, दिखाता हूँ। ये देखो, ये सब खड़ी है हमारी गाड़ियाँ। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और कितनी दूर है, अभी भी बहुत दूर है। सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है ना, हमें पूरा यहाँ से घूम के जाना होगा पूरा, क्योंकि बीच में से रास्ता नहीं है, पानी बह रहा है और पुल यहीं है। और यहाँ पर आपने एक बात नोट करी कि जितना भी पहाड़ है टोटल सारा घासों से ढका हुआ पूरा। कहीं के भी देख लो आप, सामने चीर के पहाड़, वहाँ पे देखो घास ही घास है। ये पूरा घास का पूरा है, ये चार तो घास ही घास के हैं। और इस सामने भी पूरा, अगर मनाली जाओ या मतलब हिमाचल जाओ, कहीं भी जाओ आप, तो पहाड़ तो बहुत हैं लेकिन वहाँ पर घास नहीं है। यहाँ हरियाली बहुत है, बहुत हरियाली यहाँ पर। और देखने लायक जगह है, जिसे कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग है तो कश्मीर है वाकई। आओ कभी कश्मीर। हाँ डर तो लगता है, लेकिन फिर भी कश्मीर नहीं देखा तो क्या देखा। कभी यहाँ ये पुराना पुल हुआ करता था, सब टूट टाट के बह गया, कोई पुल नहीं है। यहीं से क्रॉस कर देते हैं नदी को। ये छोटा लकड़ी का पुल लोगों ने बना दिया है, क्योंकि यहाँ दिक्कत तभी आती है जब बारिश ज़्यादा हो जाए, तब ज़्यादा दिक्कत आती है। तब तो कुछ रास्ते ही बंद हो जाते हैं, पानी की स्पीड इतनी बढ़ जाती है पूछो मत। लेकिन खैर अभी भी दोस्तों स्वागत है आपका जन्नत कश्मीर में। और ये है यहाँ की वैली। आपको पूरी वैली के दर्शन करवाए हमने, दर्शन किया, घुमाया आप। और जगह देखो आप, क्या जगह है, चारों तरफ देखो आप घूम के आप, क्या जबरदस्त खूबसूरत जगह है।